गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मैं खुशीराम गुजर, जो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसमें से टेंस का टॉपिक चल रहा था। उसमें अपन ने प्रेजेंट वाला जो एक भाग था वो पूरा हो गया था। अब बात करेंगे पास्ट की। ठीक है दोस्तों, टेंस का जो दूसरा जो प्रकार है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं अब फास्ट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट अपन ने पढ़ लिया दोस्तों। अब बात करेंगे पास्ट की। ठीक है, अब इसमें भी चल रहा है, इसका पहला भाग स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा करेंगे दोस्तों? पास्ट इंडेफिनेट। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? अब पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखो, पास्ट इंडेफिनेट में सबसे पहले बेसिक जानकारी में हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इसमें क्या आती है? डिड। कौन सी आती है दोस्तों? डिड। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है दोस्तों? डिड। अब डिड का प्रयोग, ठीक है, डिड का प्रयोग कैसे करते हैं? ठीक है, डिड के प्रयोग के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनेट जो प्रकार है पास्ट का उसमें अपन चल रहे हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले डिड आता है, हेल्पिंग वर्ब। और डिड का जो प्रयोग है वो हमें डिड डिड वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब यूज क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि क्योंकि डिड पास्ट हेल्पिंग वर्ब है। क्या है दोस्तों? पास्ट हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके साथ में पास्ट वर्ब को नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ है। ठीक है, पास्ट एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए एक तरफ पास्ट हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें वर्ब की। किसकी बात करें दोस्तों? वर्ब की। ठीक है, तो वर्ब इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। किस फॉर्म का यूज करते हैं दोस्तों? सेकंड फॉर्म। यानी वर्ब जो इसमें यूज होगी पास्ट इंडेफिनेट में, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। दूसरी बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, हिंदी पहचान की। क्या करते हैं दोस्तों? फिर बात हिंदी पहचान की। वो क्या है दोस्तों हिंदी पहचान? इसमें वह हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, क्या है दोस्तों? था है, थी है, ठीक है, और थे हैं शब्द आए। ठीक है, ये शब्द आएंगे दोस्तों, तो वहां कौन सा टेंस होगा दोस्तों? पास्ट इंडेफिनेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे राम ने क्रिकेट खेल लिया। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? राम, ठीक है, प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या हो गया? राम ने क्रिकेट खेल लिया, तो राम प्लेड। देखो सेकंड फॉर्म आ रही है, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट जो है इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो कार्य करते हैं ना अपन,
उसको पूरा होने का भाव नजर आता है। ठीक है, यानी कोई भी अपन कार्य करे तो वो कार्य इसमें पूरा होने का भाव मिलता है। जैसे मैंने खाना खा लिया, ठीक है, तो इस लिखते हैं ऐसा कार्य जो भूतकाल में पूरा होने की संभावना हो। ठीक है, यानी वो कार्य पूरा हो जाए। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल में आपको बता दिया। ये तो था पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, अब इसके रूल्स में आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपन के लिए। ये तो बेसिक जानकारी थी कि इसमें किस किस का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अब सीधा अपन इसके जो रूल्स हैं, इसके जो नियम हैं, उसको डायरेक्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है दोस्तों, इसका पढ़ते हैं पहला रूल्स। इसका पहला रूल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो रूल्स है वो ये कहता है कि पास्ट हैबिट, किसको दोस्तों? पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, शो करने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? यूज्ड टू। ठीक है, यानी कोई भी पास्ट की आदत होगी, ठीक है, जानते हो हैबिट्स, आदत, अगर पास्ट की आदत है तो उसको किस में दर्शाएंगे दोस्तों? यूज्ड टू में। ठीक है, कोई भी कार्य होगा अगर वो उसकी आदत बन गई है तो उसकी जगह किसका यूज करेंगे? यूज्ड टू का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ही यूज्ड टू, ठीक है, ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। देखो दोस्तों, यूज टू का प्रयोग हुआ है ना, दिख रहा है सबको? ये किस लिए हुआ है? ये नियम फॉलो कर रहा है कि पास्ट की हैबिट्स जो है उसको शो कर रहा है कि वह जो है मॉर्निंग को क्या करता है? घूमने जाता था। मतलब वह मॉर्निंग को घूमने जाता था। ठीक है, तो किसका प्रयोग हुआ दोस्तों? यूज्ड टू का। ठीक है, वैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका। यानी अपन को ये ध्यान रखना है, अगर वाक्य, अगर सेंटेंस पास्ट की जो हैबिट्स है उसको अगर शो करता है तो अपन को किसका यूज करना है? यूज्ड टू का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल से इसका, जैसे ही यूज्ड टू स्मोक। ठीक है, ही यूज्ड स्मोक, ठीक है, 10 सिगरेट। ठीक है, ठीक है, सिगरेट है ना, सिगरेट। ठीक है, तो ही यूज टू स्मोक 10 सिगरेट, यानी वह जो है कितनी सिगरेट का यूज करता था? 10। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? यानी ये रूल्स ये कहता है कि अगर पास्ट की जो हैबिट है उसको शो करना है तो सीधा सीधा किसका प्रयोग करना है? यूज्ड टू का। ये तो था इसका पहला रूल्स। अब बात करते हैं दोस्तों इसके दूसरे रूल्स की। वो क्या कहता है? यानी अपन के जो कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन सेम ये का यही आएगा। जैसे वहां पे अपन को पास्ट हैबिट्स दे देगा,
और फिर कहेगा कि इसमें वर्ब भरो। तो फिर किसकी वर्ब भरेंगे दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है, दूसरा रूल्स जो है इसका वो क्या कहता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपने पढ़ेंगे, अगला टॉपिक यही आएगा, उसमें भी जो है जिक्र करेंगे, टेंस के बारे में बहुत जानेंगे उसमें भी। ठीक है, टेंस टॉपिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि इसके जो आने वाले टॉपिक है जैसे एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो उनमें क्या है, ये पूरे के पूरे काम आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसके दूसरे रूल्स की। दूसरा रूल्स ये कहता है कि यदि वाक्य में, यदि वाक्य में, ठीक है, ठीक है, यदि वाक्य में नरेशन, नरेशन जानते हो दोस्तों? ठीक है, नरेशन, ठीक है, नरेशन का जो पहला भाग होता है जिसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, नियम देखो, ध्यान से देखना, यदि वाक्य में नरेशन हो, ठीक है, और नरेशन के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब, उसका पहला भाग, रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस है, कौन सा दोस्तों? पास्ट टेंस है, तो ठीक है, तो फिर क्या करते हैं? ध्यान से देखना, यदि वाक्य में नरेशन है, नरेशन का प्रयोग हुआ है, वाक्य दिया है अपन को, और उसमें रिपोर्टिंग वर्ब उसका पहला भाग है, उसमें अगर पास्ट टेंस है तो फिर उसका जो दूसरा भाग है यानी रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है उसका दूसरा भाग? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, उसमें भी किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? पास्ट इंडेफिनेट का। किसका करेंगे दोस्तों? पास्ट इंडेफिनेट का। ये इसका दूसरा रूल्स जो है वो हमें बताता है कि अगर नरेशन आए का क्वेश्चन आएगा, और नरेशन में दो, आपको पता है, दो पार्ट होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है जिसका पहला भाग होता है, ठीक है, जो इन्वर्टेड कोमास से पहले होता है, और जो इन्वर्टेड कोमास के बीच में जो बंद होता है वो रिपोर्टेड स्पीच भाग कहलाता है। ठीक है, तो उसका जो पहला भाग है रिपोर्टिंग वर्ब वाला, उसमें आपको पता है कि पास्ट टेंस होगा यानी पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो फिर उसको रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बाई एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा था, सॉरी, इसको अपन सीधा चेंज करके बात करते हैं। नरेशन में राम टोल्ड, ठीक है, मी दैट, ठीक है, उसके बाद आई वेंट टू, ठीक है, ये तो है दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच, और ये है दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो राम ने कहा था कि आई वेंट टू जयपुर, कि मैं जयपुर गया था। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैं बात ये कहना चाहता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये वाला भाग, इसमें देखो आपको नजर आ रहा है पास्ट टेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की क्या रही इसमें? सेकंड फॉर्म यानी टेल की टोल्ड हो रही है। ठीक है, बात करें फिर दूसरे वाले भाग, देखो गो की सेकंड फॉर्म क्या रही है? वेंट। क्या रही है दोस्तों? वेंट। तो बात इसमें भी किसकी हुई? पास्ट इंडेफिनिट में। यानी सीधा सीधा अपन को ये ध्यान रखना है कि अगर वाक्य नरेशन का होगा, और नरेशन में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी उसका जो दूसरा भाग होगा उसमें भी क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। दूसरा रूल्स ये है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसका तीसरा रूल्स। ठीक है, ये इजी था, जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो तीसरा रूल्स है उसमें फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों? आ जाएगी, धीरे धीरे सबके समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका तीसरा रूल्स। किस रूल्स की बात करते हैं दोस्तों? तीसरे रूल्स की। ठीक है,
इसका तीसरा रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है दोस्तों, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट ही मानो आप, इसका क्वेश्चन आता है जब अपन सेकंड ग्रेड देते हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देते हैं, या फिर अपन जैसे रीट का एग्जाम देंगे तो हो सकता है वहां पे एक क्वेश्चन उठ के आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये जो रूल्स होगा ये इंपॉर्टेंट रूल्स है, ठीक है। तो मैं अब बात करता हूँ तीसरे रूल्स की। ये कहता है कि यदि वाक्य में, ठीक है, यदि वाक्य में दो कार्य, ठीक है, कितने कार्य दोस्तों, दो कार्य, वो किस में हो, सीक्वेंस में हो दोस्तों, किसमें हो दोस्तों, सीक्वेंस में। यदि वाक्य में दो कार्य हो और दो कार्य सीक्वेंस में हो, ठीक है, दो कार्य सीक्वेंस में हो और एक कार्य के बाद, ठीक है, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत समाप्त हो जाए, ठीक है, दूसरा कार्य तुरंत समाप्त हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए दोस्तों, समाप्त हो जाए, ठीक है। तो फिर वहां पर अपन सीधा सीधा किस टेंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनेट का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनेट का। समझ में आ रही है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये रूल्स ये कहता है कि यदि वाक्य में दो कार्य है, ठीक है, दोनों कार्य सीक्वेंस में है, तो एक कार्य के पूरा होने के बाद, ठीक है, दूसरा कार्य क्या हो जाए, तुरंत समाप्त हो जाए, तो वहां किस टेंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनेट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल से बात करते हैं अब, ठीक है, लिख भी लेना दोस्तों। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे जैसे ही स्विच्ड ऑन द लाइट, ठीक है, ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपनड, ठीक है, ही ओपनड द डोर, ही ओपनड द, ठीक है। देखो दोस्तों, ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपनड द डोर। कहने का मतलब ये हुआ, दो कार्य है। पहला कार्य ये है कि वह लाइट जलाता था, उससे पहले वह दरवाजा खोल देता था। दो है, ठीक है, सीक्वेंस में बात हो रही है। अब देखो, दोनों तरफ क्या करना है अपन को, सेकंड फॉर्म बननी है, ठीक है। सीक्वेंस में दोनों, एक के बाद दूसरा कार्य देखो समाप्त हो रहा है, ये कह रहा है, तो ये कार्य क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे जो वाक्य होंगे दो सीक्वेंस वाले, वो हमेशा ध्यान रखना कंजक्शन से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे वो, कंजक्शन से, ये आपको ध्यान रखना है। अब कंजक्शन में कोई सा भी शब्द हो सकता है, बिफोर हो सकता है, विहिन हो सकता है, टिल हो सकता है, एवरीथिंग, बहुत सारे, ठीक है। तो देखो, दो कंडीशन नजर आ रही है, ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपनड द डोर, ठीक है। तो दो सीक्वेंस के जो रूल्स था वो ये फॉलो करता है कि एक कार्य समाप्त होने के बाद, एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य भी क्या हो जाए, तुरंत समाप्त हो जाए। तो देखो, उसने लाइट जलाई, तो उससे पहले उसने क्या कर दिया था, दरवाजा बंद कर दिया, खोल दिया था, ठीक है। तो ये दरवाजा खोल दिया था, उसके बाद उसने क्या करी, लाइट जलाई। तो एक कार्य समाप्त हुआ, उसके तुरंत बाद कार्य फिर समाप्त हुआ, ठीक है। ये था रूल्स नंबर 3, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी समझते हैं। जैसे ये तो था इसका पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं, वो क्या है, जैसे द ट्रेन जस्ट स्टार्टेड, ठीक है, द ट्रेन जस्ट स्टार्टेड
I studied before I reached the स्टेशन। कहने का मतलब ये है कि जब ट्रेन तुरंत स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले ही मैं स्टेशन क्या कर गया था, पहुंच गया था। ठीक है, तो देखो दोनों सीक्वेंस में है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य समाप्त हो रहा है। देखो जैसे ये कार्य समाप्त हो गया नहीं, वो पहुंच गया, उसके तुरंत बाद में ये कार्य भी समाप्त हो गया। दूसरी बात, अपन को सीधा सा एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले वाले भाग में आ रही है तो फिर दूसरे वाले भाग में भी कौन सी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म। ठीक है, अगर आपको ये रूल्स याद नहीं रहता है तो सीधा ये भी ध्यान रख लेना कि अगर एक तरफ सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है तो सेकंड तरफ भी सेकंड यूज, सेकंड भाग में भी सेकंड वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अधिकांश में नहीं हो सकता। ठीक है, रूल्स यही फॉलो करेगा कि दो दो वाक्य होंगे, दोनों सीक्वेंस में होंगे, एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल्स नंबर 3 था। अब बात करते हैं रूल्स नंबर 4। इसकी बात करें दोस्तों, रूल्स नंबर 4। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट रूल्स है इसका। इसके बाद फिर दूसरा जो टेंस उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, एक तो आएगा आपके विश, ठीक है, और एक आएगा आपके इफ ओनली। ठीक है, ये भी कई बार जैसे बीएसटीसी का एग्जाम होता है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, उसमें सीधा सा क्वेश्चन उठ के आ जाता है, विश से आ जाता है और इफ ओनली से आ जाता है। ठीक है, वो कैसे आता है जिसे मैं आपको बता दूं, ये रूल्स ये है लिखना, यदि वाक्य में विश और इफ ओनली, ठीक है, विश और इफ ओनली फ्रेज, क्या बोलते हैं इसको, फ्रेज, ठीक है, नजर आए, ठीक है, वाक्य में नजर आएगी आपको, तो तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल से बताता हूं कैसे क्वेश्चन आएगा। जैसे आई विश, ठीक है, आई विश सी, ठीक है, खालिस्तान नो, ठीक है, मेरी इच्छा थी कि मैं उसको जानती थी। तो देखो विश आया, आया दिख रहा है विश, तो विश आया तो फिर यहाँ कौन सी फॉर्म बनेगी, सीधी सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, न्यू, KNEW, न्यू। तो इसका वाक्य हो जाएगा आई विश सी न्यू हर। ठीक है, वैसे दूसरा वाक्य इसका देखते हैं। ये तो था दोस्तों पहला वाक्य, दूसरा वाक्य मैं इधर लिख देता हूं ताकि आप भी इसको उतार सको। दूसरा हो जाएगा आई, नहीं, इफ ओनली सी खालिस्तान, फिर वही नो और वही हर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है दोस्तों अपन को, कि सेकंड फॉर्म बननी है। ठीक है, तो हो जाएगा इफ ओनली सी न्यू हर। ठीक है, तो दोस्तों किससे अपन भरा, किस फ्रेज से भरा, इफ ओनली नजर आई तो सीधा अपन ने क्या भर दिया आपकी सेकंड फॉर्म। ठीक है, रूल्स नंबर 5, इसका लास्ट नियम है ये दोस्तों। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट खत्म होता है और पास्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे। ठीक है, अब लास्ट नियम है दोस्तों, कुछ एडवर्ब्स। ठीक है, ये आपको याद रखनी है दोस्तों, जो एडवर्ब्स मैं बता रहा हूं। ठीक है, कुछ एडवर्ब्स जैसे
अगो, यस्टरडे, ठीक है, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट, मॉर्निंग, ठीक है, इवनिंग, ठीक है, डे, वीक, मंथ और ईयर, ठीक है दोस्तों। दिख रहा है कुछ एडवर्ब जैसे अगो है, यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, मॉर्निंग है, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, और इसके अलावा जस्ट और नो, ठीक है, इसके अलावा जस्ट और नो, ये एडवर्ब आए, ठीक है, ठीक है, वाक्य में नजर आएगी आपको, अगो आएगी, यस्टरडे आएगा, लास्ट नाइट आएगी, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट डे, लास्ट वीक और जस्ट नो। अगर ये एडवर्ब आती है वाक्य में तो किस टेंस का प्रयोग करना है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनेट का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, जैसे द ट्रेन लेफ्ट अ फ्यू, जैसे द ट्रेन जस्ट नो, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ इसका एडवर्ब का प्रयोग करना भूल गया था। द ट्रेन जस्ट नो लेफ्ट अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, मिनट्स, ठीक है, यानी कुछ मिनट पहले ट्रेन जो है वो क्या कर चुकी थी? जा चुकी थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे ही केम हियर लास्ट नाइट, ठीक है। तो देखो दोस्तों लास्ट नाइट आ रही है, इसलिए क्या बना अपन ने सीधा केम, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम, ठीक है। तो लास्ट नाइट नजर आए एडवर्ब तो अपन ने सीधा क्या भरा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ क्या भरा अपन ने? वर्ब की सेकंड फॉर्म। किस लिए भरा? क्योंकि ये क्या है? एडवर्ब नजर आई, इस कारण से अपन ने भरा, ठीक है। तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट पूरा। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। किस टेंस की बात करते हैं दोस्तों? अब पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे भाग की, और दूसरा भाग है पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा है दोस्तों? पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है दोस्तों? यानी ऐसा कार्य होता है, ऐसा कार्य जो भूतकाल में, किस काल में दोस्तों? भूतकाल में क्या हो? जारी हो, ठीक है। तो वहां किस टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसकी बात करते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आती है जो है वो है वाज और वर, ठीक है। कौन सी है दोस्तों? वाज और वर, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इसमें वर्ब की। किसकी बात करें दोस्तों? वर्ब की। तो वर्ब क्या आती है दोस्तों? में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ क्या जुड़ा होता है दोस्तों? आईएनजी। क्या जुड़ा होता है दोस्तों? आईएनजी, ठीक है। फिर बात करें दोस्तों इसमें बेसिक जानकारी में हिंदी पहचान। किसकी बात करें दोस्तों? हिंदी पहचान, ठीक है। तो हिंदी पहचान में क्या है दोस्तों? वाक्य के अंत में, ठीक है। किसमें दोस्तों? हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है।
हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, क्या शब्द है? रहा था, ठीक है, रही थी, ठीक है, और रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे रमेश खाना खा रहा था, ठीक है, दिख रहा है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रमेश वॉज, देखो खाना को क्या बोलते हैं? ईटिंग, ठीक है, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी हिंदी पहचान, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रूल्स की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आपको मैं कुछ बेसिक जानकारी, फिर उसके बाद अपन रूल्स में चलते हैं। नियम बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि नियम से अपन को और ज्यादा समझ में आती है कोई भी बात हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके रूल्स के, ठीक है। अब इसका पहला जो नियम है वो क्या है, ठीक है? ठीक है, अब पहला नियम ये कहता है कि एक समय में, ठीक है, एक समय में दो अलग अलग कार्य है, ठीक है, दो अलग अलग कार्य, ठीक है, एक समय में दो अलग अलग कार्य और दोनों पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, एक समय में दो अलग अलग कार्य और दोनों पास्ट कंटिन्यूअस की कंडीशन, ठीक है, की कंडीशन को शो करें, ठीक है। तो वहां पर किस टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस का। किसका करते हैं दोस्तों? पास्ट, ठीक है। रूल्स देखो, एक समय में, ठीक है, दो अलग अलग कार्य, ठीक है, और दोनों की किस कंडीशन में होंगे? दोनों की कंडीशन एक होगी, यानी दोनों जो है पास्ट कंटिन्यूअस के होंगे। तो फिर वहां पर कौन सा टेंस का प्रयोग होगा? पास्ट कंटिन्यूअस का। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे आई वाज वाचिंग टेलीविजन while he was washing clothes, ठीक है। देखो दोस्तों, आई वॉज वाचिंग टेलीविजन, मतलब मैं तो टेलीविजन देख रहा था, ठीक है, वाइल, जबकि ही वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, जबकि वो क्या कर रही थी? क्या कर रही थी दोस्तों? वो कपड़ों को धो रही थी, ठीक है। देखो दोस्तों, दोनों वाक्य को देखो, ठीक है, दोनों वाक्य एक समय में है, ठीक है। मैं तो क्या कर रहा हूँ? टीवी देख रहा हूँ, और वो क्या कर रही है? कपड़े धो रहे हैं। दोनों का एक समय है, लेकिन कार्य दोनों का अलग अलग है। मैंने रूल्स में लिखाया था ना भाई, एक समय में कार्य हो, दो कार्य हो, लेकिन दोनों अलग अलग हो, ठीक है। मैं तो टेलीविजन देख रहा हूँ और वो क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। उसके अलावा दोनों की कंडीशन किस टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें है दोस्तों? पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो फिर वहां कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों? पास्ट कंटिन्यूअस का। यानी एक तरफ अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो दूसरी तरफ भी किस टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। ये था दोस्तों इसका दूसरा रूल्स, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको मैं।
और समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, वाहिल सी वॉज कुकिंग। देखो दोस्तों, ये कहता है कि आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब मैं तो एक गाना सुन रहा था, जबकि वो ही वाज क्लोथिंग कुकिंग फूड, जबकि वो खाना बना रही थी। तो देखो वही कंडीशन है, ये वाक्य और ये वाक्य, ठीक है, दोनों वाक्य एक ही समय में है, लेकिन दोनों कार्य अलग अलग हैं। ठीक है, उसके अलावा ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का है और ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, अब तो आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। यानी अगर एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस है तो दूसरी तरफ भी पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ऐसे वाक्य कंजक्शन शब्द से जुड़ा होगा। ठीक है, कंजक्शन शब्द कोई सा भी हो सकता है, वेन हो सकता है, बिफोर हो सकता है, ठीक है, वाहिल हो सकता है, तो कुछ भी जो है, एवरीथिंग, कोई सा भी कंजक्शन हो सकता है। तो अपन को लेकिन कंडीशन समझना है। ठीक है, वैसी कंडीशन इससे पहले वाले रूल्स में थी। इससे जो पहले टेंस था, जैसे एक तरफ पास्ट इंडेफिनेट था तो दूसरी तरफ भी कौन सा टेंस था, पास्ट इंडेफिनेट, और वो कंजक्शन सबसे जुड़ा था। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया होगा आपके दोस्तों, बिल्कुल। मैं आशा करता हूँ कि आप शीघ्रता से सीख जाएंगे, यही उम्मीद मुझे है। और आपको मैं ऐसे ही इजी तरीके से इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे 10-12 जो टॉपिक हैं, वो आपको मैं ऐसे रूल्स से पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, आपको रटना नहीं पड़े भाई सर ये कैसे हुआ, क्योंकि ये रूल्सों से क्वेश्चन उठ के आते हैं। जैसे अभी मैंने 2-3 रूल्स, जब ये टॉपिक होगा तो उसमें से 3-4 रूल्स जो होंगे, 10-15 रूल्स वो तो आपको इम्पोर्टेंट जो होंगे, जहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है, वो आपको मैं बताऊंगा जब मेरी ये टॉपिक खत्म होने वाला ही होगा, तो उस क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके जो अगला रूल्स है उसकी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब अगला जो भाग है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, अब पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अपन ने पास्ट इंडेफिनेट पढ़ लिया, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया, और अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसा कार्य होता है, ऐसा कार्य जो भूतकाल में, किस काल में दोस्तों, भूत काल में क्या हो, पूरा हो। ठीक है, क्या हो, पूरा हो, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, पास्ट परफेक्ट का। दूसरी बात, बात करते हैं अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का। किसका बात करेंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हमेशा हेड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, हेड का प्रयोग करते हैं, चाहे वो नाउन क्या हो, जैसे चाहे प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, दोनों के साथ में ही हेड का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं वर्ब की। ठीक है, तो वर्ब हमेशा इसमें क्या आती है दोस्तों, थर्ड फॉर्म। किस
किस फॉर्म का यूज करते हैं दोस्तों? थर्ड फॉर्म, जो कि किस में काम आती है? पैसिव में। किस में काम आती है दोस्तों? पैसिव में। ठीक है, इसके बाद करें अब हिंदी पहचान की। किसकी बात करें? हिंदी पहचान। ठीक है, हिंदी पहचान की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या आएगा? चुका था, ठीक है, चुकी थी, ठीक है, और चुके थे। ठीक है, ये शब्द हिंदी में आएंगे, हिंदी वाक्य जो होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रूल्स की। किसकी बात करें दोस्तों? इसके रूल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो दोस्तों, रूल्स पढ़ रहे हैं, टेंस भी जल्दी जल्दी पूरे हो रहे हैं, और वैसे तो बहुत सारे हैं पढ़ाने के लिए, पर जैसे अपन रूल्स से पढ़ रहे हैं तो बहुत इजी लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पहले नियम की। किस रूल्स की बात करते हैं दोस्तों? पहले नियम की। वो क्या है? देखो, इसमें भी दो कार्य होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, ध्यान रख लेना। यहां से क्वेश्चन कई बार उठ के आता है। इसमें दो कार्य होंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों क्या होंगे? पूरे हो जाएंगे। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट बात है, दो कार्य होंगे, दोनों कार्य पूरे होंगे, लेकिन लेकिन एक भाग या एक कार्य, ठीक है, एक कार्य तो पास्ट परफेक्ट का होगा। किसका होगा दोस्तों? पास्ट परफेक्ट का होगा। और दूसरा जो इसका कार्य होगा दोस्तों, वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। किसका होगा दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट का। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ध्यान समझना। दो कार्य होंगे, दोनों कार्य पूरे होंगे, लेकिन एक कार्य तो पास्ट परफेक्ट का होगा, और जो दूसरा कार्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अब ये कौन सी कंडीशन? ये आपको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। जैसे, ठीक है, ये उतार लिया होगा। जैसे आपको मैं वाक्य बताता हूं। जैसे वाक्य है, जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई reached the स्टेशन। देखो दोस्तों, ये वही वही वाक्य आएंगे इसमें कि मेरे पहुंचने से पहले, नहीं, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। ये वो वाले वाक्य हैं। ट्रेन जो है वो जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसमें मैंने देखो नियम में लिखाया था, दो कार्य होंगे, दोनों कार्य पूरे होंगे। पहली बात तो ये नोटिस करना। दूसरी बात ये है कि उसका एक भाग है, ठीक है, यानी ये पहला भाग, ये तो किसका होगा? ठीक है, पास्ट परफेक्ट का। और इसका जो दूसरा भाग है वो किसका होगा? पास्ट इंडेफिनेट का, जो मैंने नियम में लिखाया था। दोनों कंडीशन दिख रही है आपको? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, तो आपको क्या करेगा दोस्तों? जैसे ये वाक्य दे देगा, और इसमें आपको यहाँ खाली स्थान दे देगा, और यहाँ आपको वर्ब बनवाएगा कि यहाँ आप वर्ब ऐसे रीच दे देगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? यहाँ पे रीच्ड करना है। क्यों? क्योंकि नियम ये कहता है कि दो कार्य होंगे। ठीक है, दोनों कार्य
पूरे होंगे, ठीक है। उसके बाद पूरे होने के बाद उस वो जो कार्य होगा उसका पहला भाग जो है वो परफेक्ट का होगा, पास्ट परफेक्ट, और दूसरा भाग किसमें करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसे इसका दूसरा रूल समझते हैं, ठीक है। ये तो था इसका पहला नियम। अब बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। मतलब दूसरे नियम मतलब इसका दूसरा एग्जाम्पल, सॉरी नियम नहीं, नियम तो भी पढ़ेंगे फिर। इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है, जैसे वो पढ़ते हैं, जैसे जैसे द पेशेंट, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर के, ठीक है। देखो, द पेशेंट हैड डाइड, यानी पेशेंट जो है वो मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज जो है वो मर चुका था, ठीक है। देखो दोनों कार्य पूरा हो रहा है, ठीक है। पहला इसका जो भाग है, ठीक है, वो किसका है, पास्ट परफेक्ट का, किसका है, पास्ट परफेक्ट का। और दूसरा जो इसका भाग है वो किसका है, पास्ट इंडेफिनेट का, पास्ट इंडेफिनेट का, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो ये तो थे नियम नंबर, पहला ही था, सॉरी इसका पहला ही नियम था, और पहला इसका नियम जो है वो इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस है और दूसरी तरफ अपन को पास्ट इंडेफिनेट टेंस भरवाएगा, ठीक है। और अगर पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य दे रखा हो तो फिर अपन को क्या बढ़ना है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे नियम की, शायद ये इसका दूसरा ही नियम था, ठीक है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट अब इसका लास्ट जो भाग है वो रह गया है, और 3 भाग इसके पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला जो भाग है वो पढ़ लेते हैं, इसके बाद पास्ट भी जो है वो पूरा होता है, ठीक है। फिर जो फ्यूचर है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही बता दूं मैं, इसमें क्या करते हैं, मतलब ऐसा कार्य होता है जिसका कुछ भाग तो पूरा हो गया होता है और कुछ भाग जो है वो जारी होता है, ठीक है। यानी ऐसा कार्य, ठीक है, यानी ऐसा कार्य जिसका कुछ भाग, ठीक है, कुछ भाग तो क्या हो गया होता है पूरा, ठीक है, और कुछ भाग क्या है, जारी, क्या है दोस्तों, जारी, ठीक है। अब बात करें इसके बेसिक जानकारी, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसका प्रयोग हेल्पिंग,
ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में दोस्तों इसमें हेड आती है, लेकिन उसके साथ में क्या जोड़ देते हैं, बीन। क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, हेड के साथ में बीन जोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्ब की। किसकी बात करें अब, वर्ब की। तो वर्ब में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, आईएनजी। क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, आईएनजी। ठीक है। फिर बात करें इसके हिंदी पहचान की। किसकी बात करें दोस्तों, हिंदी पहचान की। तो हिंदी पहचान आप समझते हो, इसमें क्या आएगा, जैसे आपने पहले अनुभव लगा लिया होगा, जैसे से रहा था, ठीक है, से रही थी, और से रहे थे। ये जो है इसके हिंदी पहचान है। अब बात करते हैं इसके नियम की। किसकी बात करें दोस्तों, अब नियम की। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके नियम की, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो नियम नंबर, रूल्स नंबर फर्स्ट, वो क्या कहता है, ठीक है। और एक चीज भूल गया दोस्तों मैं, इसमें जो है सिंस और फॉर का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है। जो मैंने बता ही दिया है भाई, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। ठीक है। इसका जिक्र पहले भी कर दिया मैंने। ठीक है। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। तो इसका रूल्स क्या कहता है, ठीक है। इसका जो रूल्स हैं, जैसे कुछ वर्ब्स आएगी आपके वाक्य में, यानी कुछ वर्ब आएगी, जैसे होप है, ठीक है, एक्सपेक्ट है, ठीक है, थिंक है, ठीक है, वांट है, ठीक है, और सफोल। अगर दोस्तों होप वर्ब नजर आए, ठीक है, एक्सपेक्ट फॉर्म नजर आए, थिंक नजर आए, वांट नजर आए, सपोज नजर आए, अगर ये वर्ब आपको अगर वाक्य में नजर आए, ठीक है, तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना, अपन को किस टेंस का प्रयोग करना है, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। ठीक है। इस टेंस का प्रयोग है करना। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे आपको मैं बता दूं दोस्तों, जैसे आई हैड बीन लेफ्ट द ट्रेन। ठीक है। आई हैड बीन लेफ्ट द ट्रेन, आई वांट टू गो टू, ठीक है। देखो दोस्तों, एक तरफ सीधा सीधा कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, और दूसरी तरफ कौन सा आ रहा है, दूसरी तरफ क्या नजर आ रही है दोस्तों, वांट। ठीक है। तो अगर ये वर्ब नजर आएगी तो किस टेंस का प्रयोग करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो ये टेंस जो है वो पूरे होते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद अब अगली जो क्लास होगी,
उसमें बात करेंगे अपन फ्यूचर टेंस के बारे में। किस टेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों? फ्यूचर टेंस के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को, और एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज की ओर से सभी को धन्यवाद। कोरोना महामारी चल रही है, सब अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहकर बिना निराश होते हुए अच्छी तैयारी कीजिए और अपना जो टारगेट है उसकी तैयारी करते रहिए। एक ना एक समय होगा जब एग्ज़ाम भी होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा, और आपके साथ एक्सपोजन क्लासेस के जो मेंबर्स हैं उनकी फैमिली भी आपके साथ है, आपको फुल सपोर्ट करती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।